ओम श्री गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और आज हम गणेश चतुर्थी की तीसरे कथा के बारे में बात करेंगे। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारी होने लगी और सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया था, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया और कारण जो भी रहा हो, वो अब भगवान विष्णु की ही बारात जाने का समय आ गया था और सभी देवताओं अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए थे। उन सबने सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे थे। तभी वे आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी को नहीं न्योता दिया क्या, या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। अरे सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा कि तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो वो जाते हैं। अब अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह कि उसको सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी बात कर रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनका द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर भी बैठकर भी धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने समझा बुझाकर घर की रखवाली करने की बैठा दिया और बारात चल दी। और तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा तो गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें और तो वह रास्ता खोद देगी और जिससे उनके वाहन धरती में घस जाएंगे और तब आपको सम्मान पूर्वक। तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में फंस धस गए और लाख कोशिश करने के परंतु पहिए नहीं निकले और सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले पर बल्कि जगह जगह से टूट गए। लेकिन किसी की समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, कि अब क्या किया जाए। तब तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने तो गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि
उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए और गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। और तभी कहीं रथ के पहिए निकले और तभी रथ के पहिए निकल निकल को गए, परंतु वे टूट फूट गए थे। तो उन्हें सुधारने कौन पास के खेत में खाती काम कर रहा था, तो उनसे बुलाया गया। तो खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन में ही मन करने लगा। देखते खाती ने सभी पहिए को ठीक कर दिया और तभी खाती कहने लगा कि ये देवताओं, आपने स्वयं प्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और नहीं उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हमें तो मूर्ख अज्ञानी है, पर फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप तो देवतागण है, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप तो भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगे। ऐसे कहते हुए बा बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करके सभी सुकुशल घर लौट आए। और हे गणेश जी महाराज, अपनी विष्णु को जैसे कारज सिरियो ऐसे कारज सबको सिद्ध करो करजो बोले और गजानन भगवान की जय।